हर्ष, आवाज आ रही बेटा? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बालराम कथा निकाल लो। हम लोग ने कहाँ तक पढ़ चुका था? जंगल और जनकपुर तक पढ़ा था ना? यस मैम। अब हम लोग पढ़ेंगे दो वरदान, ठीक है? यस मैम। क्या है चैप्टर का नाम आपका? दो वरदान। दो वरदान। ठीक, थर्ड चैप्टर है आपका दो वरदान, ठीक है? कौन निकालो बालराम कथा का चैप्टर नंबर दो वरदान। हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था? अवधिपुरी में राम, और सेकंड चैप्टर हमारा था जंगल और जनकपुर। थर्ड चैप्टर है हमारा दो वरदान। जंगल और जनकपुर जब हमने पढ़ा था उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक हो चुका था उसमें? मैम उसका क्वेश्चन आंसर मैम हो चुका था। हमें पता है, हम ये पूछ रहे हैं उस स्टोरी में क्या था, क्या बताया गया था जंगल और जनकपुर वाले में? बोलो। मैम विश्वामित्र दोनों राजकुमार को नदी के पास ले जाते हैं मैम, फिर जंगल के बारे में कहते हैं, फिर रुकते हैं तो उनने तो फिर उसके बाद तारका का वध कर दिया था मैम। फिर उनके दोनों पुत्र आए थे उनसे बदला लेने। एक का नाम था मारीच, एक का नाम मारीच, मारीच और मैम राम ने मारीच को मार दिया था, तो मारीच बहुत दूर गिर गया था, मुंह से हो गया था मैम। फिर उस जंगल में ठीक है, ये सही बता रहे हो, लेकिन जंगल और जनकपुर में तो ये हुआ था, फिर जनकपुर में क्या हुआ था? लास्ट में कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे ये पूछना चाह रहे हैं, मतलब लास्ट में क्या हुआ था? मैम लास्ट में राम और सीता का विवाह हुआ था, लक्ष्मण। वेरी गुड, यही पूछना चाह रहे थे। तो अब क्या था? राम और सीता का विवाह हो जाता है। कौन करवाते हैं? विश्वामित्र जाते हैं, जहाँ पे जनक जाके एक शर्त रखते थे कि जो भी इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका विवाह सीता से होगा, ठीक है? होगा। तो राम इस काम में खड़े करते हैं, और राम क्या करते हैं? जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वो धनुष उनसे टूट जाता है, ठीक है? इसी बात पर वो वहां पे शर्त पूरी हो जाती है और उनका विवाह हो जाता है, ठीक? थर्ड चैप्टर में है दो वरदान। उसमें क्या है? आप देखो, ये लोग क्या करते हैं? विवाह करके वापस अपने अयोध्या में आते हैं। जब विवाह हो जाता है, वापस अपने अयोध्या में आते हैं, तो उसमें उनकी तीन माता थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, ठीक? तो केकई को वहां से डर होने लगता है। केकई को नहीं होता है, जो वहां की कौन थी? मंथरा, वो केकई की तरफ से आई थी, उसके परनानी के घर से आई थी। तो मंथरा को उसके दिमाग में भर देती है कि अब विवाह हो गया है, राम बड़े पुत्र हैं, तो राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राम बनेंगे। तो कह रहे हैं जो तुम्हारा पुत्र है भरत, वो बस एक दास बनकर रह जाएगा। तो यही से इसमें बताया गया है कि दो वरदान में क्या बताते हैं, ठीक है? हम पहले पढ़ते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। अब राजा दशरथ का क्या था? विवाह हो गया था पूरा, चारों बेटों का विवाह हो गया था। तो राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, मतलब राम उत्तराधिकारी बन जाए, उन्हें युवराज का पद देना। अब जहां तक है, दशरथ थे उत्तराधिकारी के पद पर, अब वो सोच रहे थे मेरा बड़ा पुत्र बेटा युवराज बने। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल किया। राम यहाँ जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। राम में पहले से ही उनके व्यक्तित्व में था कि वो हर कार्यों को बड़ी ही नम्रता से, विनम्रता से करते थे।
उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। वे पहले से ही ज्ञानी थे, प्रजा उनको चाहती थी और जो वहां के लोग थे वो राम को बहुत ही प्यार करते थे। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दशरथ क्योंकि उनका बड़ा पुत्र था, दशरथ का वो बड़ा पुत्र थे राम, तो उन्हें बहुत ही प्यार करते थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। धीरे 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 राम का सम्मान बढ़ता चला गया। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ क्या थे? बूढ़े हो गए थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। राजा दशरथ यहाँ पर क्या कह रहे हैं? किससे? मुनि वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं जब से इस पद पर आया, उत्तराधिकारी बना हूं, मैं राजकाज चला रहा हूं, अब मेरी उम्र नहीं है, मैं अपना पद देना चाहता हूं। अब वो कहते हैं मैंने इस लंबे समय तक इस कार्य को पूरा किया, जैसे बन पड़ा। उन्होंने जैसे कार्य किया वैसे ही राम भी करें। अब मेरे अंग शिथिल हो गए। अब मेरे अंग क्या हो गए? शिथिल मतलब अब ढीले हो गए, कमजोर हो गए हैं, अब हम नहीं कर पाएंगे काम को। क्या होता है कि जैसे अब आप ही लोग हैं, जैसे आप घर में हो, दादा दादी, नाना नानी, तो एक एज तक उन्होंने कार्य किया कि नहीं किया? आपके दादा हो, चाहे आपके नाना हो, चाहे नानी हो, ठीक है, चाचा भी होते हैं, कुछ लोग बहुत एज तक काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है, वो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वीक तो होगी ना, जैसे आज है वैसे होगी नहीं, तो उनकी भी बॉडी वीक होती चली गई। तो एक समय आता है ना कि वो सोचते हैं हम काम बंद करें, हम अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। तो उसी तरह राजा दशरथ भी चाहते थे कि हम थोड़ा अपने शरीर को आराम दें। मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। उनकी क्या इच्छा है कि ये जो भी राजकाज है मैं राम को देना चाहता हूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। मुनि वशिष्ठ से कहते हैं कि मैंने इतनी चीज सोची है, अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो मैं राम को पद दे दूं, मतलब वहां स्थान दे दूं। अगर वो आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। क्या कहते हैं राजा दशरथ? कहते हैं कि यदि अगर आपका विचार इससे सहमत नहीं है तो मैं किसी और पर भी विचार करने के लिए तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। क्या हुआ कि उनका जो राय थी वो बहुत ही सही थी और वहां के जितने लोग भी थे वो उनका स्वागत, किसका? जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था उस महल में, उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनकी जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। हाँ बोलो। पेज नंबर कौन सा पढ़ा रही है मैम? अभी मैं पेज नंबर 14। यस मैम। जैसे अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे मैम? चैप्टर ही पढ़े थे फिर खो गया। जय जयकार होने लगी। मिल गया मैम। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ, मतलब शांति से सुन रहे थे। उन्होंने कहा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? ये अच्छा मौका है, अच्छा कार्य है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गई। ये जो समाचार था वो क्या था? पूरे नगर में धीरे धीरे करके फैल गई।
हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। उस टाइम भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? अपनी नानी नानी। के घर पर थे। ठीक है, कैकेयी की जो माँ का घर था उनके घर पर थे। वहां अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते थे। आप लोगों के भी दादा दादी नाना नानी होते हैं। जब यस आप लोग मैम। गाँव जाते हो, कहीं जाते हो तो रोक लेते हैं ना, नहीं बेटा कुछ दिन और रुक यस जाओ, मैम। बाद में। तो उसी यस तरह मैम। भरत के नाना भी रोक रहे थे। यस मैम। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी कि अयोध्या में क्या हो रहा, उसे कुछ भी पता नहीं था। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। अब एक दिन में वापस अयोध्या आना उनके लिए संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। जो राजा दशरथ थे वो राम से चर्चा करते हैं। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम रोका जाए। दशरथ की क्या इच्छा थी कि जो मैंने सोच लिया है इसे टाला ना जाए। चाहे भरत अभी नहीं है कोई बात नहीं, आने पर मैं उन्हें बता दूंगा। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। राजा दशरथ क्या कहते हैं राम से कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है। तुम राजधर्म का पालन करना। जो राजधर्म का नियम है, कानून है, उसी का तुम पालन करोगे। कुल की मर्यादा की रक्षा तुम्हारे हाथ में। कुल मतलब वंश की मर्यादा का रक्षा तुम्हारे हाथ में है। यहाँ से पढ़िए, इसके बाद से हर्ष पढ़ो। राज्याभिषेक से पढ़ो। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अनुष्ठान उन्होंने ये सोचा। मंथरा ने उस टाइम क्या सोची, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। उसे क्या लगा कि हो सकता है कोई अनुष्ठान, मतलब हवन या पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद इतनी रौनक ऐसी उसके बाद ऐसी सजावट ऐसी कुछ उसने अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। इसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल घूम गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कि कैकेयी डा बोलो। हर्षेक नेट षड्यंत्र है। डा बोलो। षड्यंत्र
षड्यंत्र बोलो बेटा। षड्यंत्र हाँ, लगा केकई ने केकई के विरुद्ध। वह केकई की दासी थी। बचपन से केकई का हित उसके ही लिए संभव सर्वोपरि, सबसे सर्व पहले, इसका अर्थ होता है सर्वोपरि, मतलब में सब में पहले। सबसे पहले सर्वोपरि फिर उसके था। बाद तेरा उसे अपना हित मानती थी। वह केकई की मुँह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से लाल बबूला मंथरा आग बबूला लिखा है, लाल कहाँ लिखा है बेटा? आग बबूला लिखा है। आग बबूला मंथरा निवास की ओर भरी। धीरे केकई के कष्ट भागी साधी केकई के कष्ट केकई के कक्ष में वह हंस रही थी। क्रोध हाँफ से रही थी बेटा। देखो बेटा, शब्द को ध्यान से देख के पढ़ो। हाँफ लिखा है ना, तो कैसे हंस रही थी। हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। ने भागने के कारण सांस उभर रही थी। उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वास्थ्य को नहीं, उसके बाद समय पढ़िए। समय किसी तरह स्वयं को संभालते हुए, यहाँ से पढ़िए। पेज नंबर है आपका 15 पर, सेकंड पैराग्राफ। समय माइक ऑन करो बेटा। यस मैम। पढ़ो बेटा, किसी तरह स्वयं को संभालते हुए, यहाँ से पढ़ो। मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ। विपत्ति का पहाड़। सुनो सुमेश, पहले बात तो पढ़ सही रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड को कम करो, ठीक है। कहीं जाना है? नहीं ना, थोड़ा स्पीड कम करो। इससे पहले टूटे, इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है। उन्होंने पूछा। कैसा कुशल? कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। कैसा मंगल? कैसा मंगल अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। मती मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है। राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने तुम्हारे अधिकार, मंथरा ने उसके आगे तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हर दूर पढ़ो समेत, पढ़ तो रहे थे ना। कहा। यह
यंत्र फिर उसके बाद क्या षष्टियंत्र षष्टियंत्र नहीं षड्यंत्र है बेटा, षड्यंत्र लिखा है, षड्यंत्र बोलो पहले। षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? शा बोलो, रुक जाओ, सन शा बोलो, सा डा टा डा 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 डमरू वाला डा, यस ममता यंत्र। अब मिला के पढ़ो, षड्यंत्र। षड्यंत्र हाँ नहीं और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर हाल भेज दिया। कल सुबह राज्याभिषेक है। कौन बोल रहा है सुमित तुम्हारे पीछे? मना करो बोलने के लिए जो भी है, ठीक है? हाल क्योंकि इसके पहले तुम सही पढ़ रहे थे, फिर तुम्हारा रुक रुक कितना क्यों है? सही से पढ़ो बेटा, सही तो पढ़ रहे थे, अच्छा पढ़े थे स्टार्टिंग में। चलो फिर उसके बाद की हाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। केकई का वार उग्र हो गया, उन्होंने उग्र हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, अगाध स्नेह है, अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। मानते हैं। वह मुझे माँ के समान मतलब माँ की तरह ही मानते हैं। फिर उसके बाद तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई षड्यंत्र क्यों बोले? गलत बोल रहे हो। दे हम इतना सिखा रहे, षड्यंत्र बोलो तो नहीं बोल पा रहे हो तुम। षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत की राजा बनेंगे, राज स्वार्थ नहीं मैम ये सर्वदा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को राज सर्वदा, राज सर्वदा कहने का क्या अर्थ है कि जो राज होता है, पद अधिकारी होता है, वो पहले बड़े पुत्र को ही मिलता है। फिर उसके बाद जब बड़ा पुत्र नहीं रहता है या फिर उसकी एक एज हो जाती है तो उसके बाद उसका छोटे पुत्र को मिलता है, ठीक है? इसका अर्थ ये है। फिर उसके बाद ज्येष्ठ मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई। उनके बहुत निकट केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भारत राम के 10 हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राज्य राम का पुत्र होगा। अनर्था और अर्थ समझने की मूर्खता तो है कि रुक जाओ। यहाँ पर ये बात हो जाती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल, तो उसका भरत का पुत्र यहाँ पर नहीं रहता अयोध्या में, तो मंथरा आती है। मंथरा को समझ में नहीं आता, आखिर में वो पूछती है कि किस चीज की तैयारी हो रही है। कल राम का राज्याभिषेक है, उसी की तैयारी की जा रही है। तो ये केकई के पास जाती है, वो कहती है तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो, वहां तैयारियां हो रही। तो वो बहुत कहती किस चीज की तैयारी? तो बताती है कि कल राम का राज्याभिषेक है। तो कही ये तो बहुत, वो तुरंत
केकई क्या करती है, अपने गले का हार उठा उस पे खुश हो रही मंत्रा बोलती है, तो केकई कहती है और क्या, तो वो कहती है कि राम मेरे बड़े पुत्र के समान है और ज्येष्ठ पुत्र है, तो उत्तराधिकारी तो वही बनेंगे। तो मंत्रा कहती तुम बहुत भोली हो, नादान हो, अगर राम उत्तराधिकारी बन जाते हैं तो तुम कौशल्या की दासी बनोगी और भरत जो रहेंगे वो राम के दास रहेंगे, और जब नई पीढ़ी आएगी दूसरी तो राम का पुत्र फिर उत्तराधिकारी बन जाएगा। ठीक, तो यही समझाती। फिर उसके बाद राम को राज मिला तो वे भारत को देश निकाला देंगे, वे भारत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भारत की रक्षा करो रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा, उसका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गए। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त मंत्रा के आंखों में क्रोध ने ले मंत्रा के मैम ये क्या है था? मंत्रा के तुम्हें ये पढ़ाया कि केकई को मंत्रा की बातों का असर होने लगा, होने लगा और केकई क्या की पलंग से उठी, पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा ने तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। अब पढ़ो उसके आगे। यही पूछ रहे थे ना, प्रसन्नता पूछ रहे थे ना। यस मैम। सच्चाई दिखने लगी, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, दशरथ से अपने वचन पूरे करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी, उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। प्रश्न होता है, प्रश्न अब था, यह बात दशरथ से कैसे कहे, उन्हें रानीवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे। मंत्रा ने केकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मेले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ, महाराज दशरथ आए तो उनकी मुंह और मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी तुम्हारा लिखा है हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं बस करो। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि केकई को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ वाकई में भरत जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे और फिर राम का पुत्र जो होगा वो उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो केकई को समझ में आने लगा, तो वो मंथरा से कहती है, रोते हुए पूछती है कि आखिर मैं क्या करूं? तो वो कहती है कि तुम मतलब जो 2 वरदान जो चैप्टर का नाम है इसीलिए है, क्योंकि जो केकई है 2 वरदान क्यों है? जब एक बार कोई युद्ध हुआ था, अभी आगे शायद चर्चा की गई है, युद्ध हुआ था तो उसमें राजा दशरथ को चोट लग गई थी, जो बाढ़ था उनके सीने में आकर लग गया था, तो केकई रथ चलाकर उनको सही जगह पे पहुंचाई थी और वो जीवित हो गए थे। तो उसी वक्त राजा दशरथ कहते हैं केकई से कि मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो कहती है कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं बाद में मांग लूंगी।
तो राजा दशरथ कहते हैं ठीक है, तुम अपने वरदान को बाद में कभी जब मन करे मांग लेना। तो यही 2 वरदान की बात की जा रही है। उसके बाद वो क्या करती है, मैले कपड़े पहनकर अब अपनी दशा को बेकार बनाकर वो कोप भवन में चली जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। इसमें कोई डाउट है अभी तक जो पढ़े हो? हर्ष, सुमित, दोनों बच्चों यस को मैम। कोई डाउट है नो इसमें? मैम। नो नो मैम। मैम। नहीं ना? ठीक है, तो इसके जो आगे, क्योंकि अभी तो टाइम ओवर हो गया है, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो भी बाकी है। कुछ अर्थ लिखवा दे रहे, लिख लो इसको, ठीक है। विचार विमर्श मतलब होता है सलाह मशवरा, ठीक है। शिथिल मतलब होता है कमजोर। तुमुल ध्वनि मतलब होता है तुमुल ध्वनि, तेज आवाज। मुंह लगी मतलब होता है बहुत प्रिय। उग्र मतलब तेज। लिख लो इतना, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ठीक है, लिख लो। मैम। हो गया? यस मैम। सुमित आपका? यस मैम। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे चैप्टर। हर्ष, तुम भी थोड़ा सा पढ़ा करो, कहीं कहीं तुम सही नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। तो रोज एक पेज रीड किया करो। तो अभी जो क्या करोगे, इस जो 2 वरदान है इसको फिर से तुम पढ़ोगे अपने से, ठीक है। सुमित तुम भी देखो तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम।